ओके, तो अभी हमारे बीच में कौन आने वाला है? पता है आपको अभी कौन आने वाला है? नहीं पता है? ओ देखो आ गए। ये कौन आए हमारे बीच में? ये हमारे बीच में आए हैं राम प्रकाश भाई। और पता है ये राम प्रकाश अंकल कहाँ से आए हैं? सोचो कहाँ से आए हैं? अमेरिका से, न्यूयॉर्क से। राम प्रकाश अंकल न्यूयॉर्क में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं। और देखो उनके पास इस समय क्या टाइम हुआ है? पता है उनके पास इस समय क्या टाइम है? 7:30 इन द मॉर्निंग। राम प्रकाश अंकल 7:30 इन द मॉर्निंग टाइम से हमारे पास जुड़े हैं। अच्छा, अभी मैं अंकल की एक बहुत स्पेशल बात आपको बताऊं। पता है अंकल, आप सबने सुना है कि 9/11 में जब एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था अमेरिका के ऊपर। हाँ, आप सबने सुना है? आप उसके बारे में इंटरनेट पे पढ़ना। 9/11 में जब एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था अमेरिका के ऊपर, तो पता है उसमें क्या हुआ था? उसमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था ना जो न्यूयॉर्क में, बहुत बड़ा था। और उसके पता है कितने सारे फ्लोर्स थे उसमें? मोर देन 100 फ्लोर्स। इतना बड़ा था वो न्यू वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। और पता है राम प्रकाश भाई पता है कौन से फ्लोर पे थे उसमें? 64th फ्लोर पे। और उस बिल्डिंग में बहुत बड़े बड़े एरोप्लेन्स आके टकरा गए। और राम प्रकाश भाई उस समय उस बिल्डिंग में थे जब एरोप्लेन उस बिल्डिंग से टकराया। और कैसे वो बच के वापस बाहर आ गए? राम प्रकाश भाई आप कैसे आए? आपने विंडो से विंग्स लगा के बाहर आए? राम प्रकाश भाई आप कैसे आए हाँ बाहर? भगवान ने हाँ। आपको विंग्स दे दिए थे, एंजल बन गए थे। बच्चे बच्चे क्या समझते हैं? विंग से आया होऊंगा या कुछ और तरीके से? हम जानना चाहते हैं अंकल, आप बाहर कैसे आए? आप एंजल बन के बाहर आए विंडोज में से? क्योंकि जब वो बिल्डिंग कोलैप्स हो गई ना, जब वो बिल्डिंग पूरी गिर गई नीचे, उसके गिरने के 5 मिनट पहले ही अंकल बिल्डिंग से बाहर निकल आए। और केवल वो खुद नहीं निकले, उन्होंने बहुत लोगों की मदद भी की बाहर निकलने के लिए। पता है राम प्रकाश अंकल ने हमको सिखाया है कि अच्छे कर्म कब कब हमारी मदद करते हैं और कैसे भगवान उन लोगों की मदद करते हैं जो अच्छा काम करते हैं। तो इसीलिए उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया, उसका नाम रखा 7 बिलियन एक्ट्स ऑफ गुडनेस। और 7 बिलियन एक्ट्स ऑफ गुडनेस प्रोजेक्ट सारे वर्ल्ड में उन्होंने फैलाया। और उन्होंने हर एक को कहा आप अच्छे काम करोगे तो भगवान भी आपकी मुसीबत के टाइम पर आपकी मदद करेगा, है ना? तो हम राम प्रकाश अंकल से सुने उनका एक्सपीरियंस। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे अंकल से। ओके भाई जी, शुरू करते हैं। अच्छा, गुड मॉर्निंग आपके लिए, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सभी के लिए। मेरे को बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे बातें करने का। मेरे को बहुत अच्छा चांस लिखा है। और आपको लगता है कि जैसे शिविका बहन ने बताया कि जब कोई मुसीबत आती है, मैं 64th फ्लोर पर हूँ, तो आप बताओ, जो समझते हैं मैं विंग लगा के आया, या कहते हैं मैं लिफ्ट से आया, या कहेंगे मैं सीढ़ियों से आया, तो क्या ख्याल है कैसे आया हूंगा मैं? बोलो। जो कहते हैं सीढ़ियों से आया वो हाथ खड़ा करो। अच्छा, चलो जल्दी जल्दी फास्ट। और जो कहते हैं लिफ्ट से आया वो हाथ खड़ा करो। अच्छा, जो कहते हैं पंख लगा के आया।
पंख पंख लगाकर उड़ के आया मैं। विंडो से 64 फ्लोर की दूरी पर मैं विंग निकाल के आया। हाँ अभी लग रहा है। तो देखो वास्तव में हम रियलिटी में क्या कहते हैं, हम मनुष्य हैं ना, तो मनुष्यों के पास ऐसे विंग्स नहीं होते जैसे पक्षियों के पास होते हैं। तो वास्तव में जब हम कहते हैं फरिश्ते क्यों उड़ते हैं, उनके पास विंग्स होते हैं ना, जो फरिश्ते होते हैं। तो जो फरिश्ते होते हैं उनके पास विंग्स होते हैं, लेकिन हम मनुष्यों के पास विंग्स नहीं होते हैं उस तरह के। लेकिन हम जब हल्के हो जाते हैं, जैसे फरिश्ते दूसरों की मदद करते हैं, उनको फरिश्ता कहा जाता है। तो और दूसरी चीज आपको बताएं, कभी भी ऐसे कुछ भी बिल्डिंग में गड़बड़ हो जाती है, समझो इमरजेंसी आ जाती है, लिफ्ट कभी भी यूज नहीं की जाती है। आप बताएंगे क्यों नहीं यूज करते हैं लिफ्ट? कौन बताएगा कि लिफ्ट कभी यूज नहीं करते हैं? हाँ, क्या कारण होगा? क्या किस कारण से लिफ्ट यूज नहीं करते हैं? एक जना बताए कोई, क्यों नहीं करते हैं? हाँ बोलो, कोई बोल सकता है? शिविका बहन के? यस। हाँ हेलो। बोलो। क्योंकि अगर कभी भी बिल्डिंग नीचे आ गई तो उसमें हम बंद ही रह जाएंगे। कभी लिफ्ट बंद हो गई तो हम उसमें बंद रह जाएंगे। हाँ देखो, सभी का यही जवाब होगा। देखो सबसे पहले, क्योंकि जब कोई ऐसी आग लगती है, कुछ होता है, तो सबसे पहले वो इलेक्ट्रिसिटी उसको बंद कर देते हैं, क्योंकि नहीं तो वो क्या होता है, उससे आग लग जाती है और भी। तो इसलिए जब भी कोई प्रॉब्लम होती है बिल्डिंग में, हाई राइज होती है ना, कई लोगों की बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंग है, तो अगर वो लिफ्ट में आ गए तो फंस जाएंगे, लाइट ऑफ हो गई तो, है ना। इसलिए सीढ़ियां ही यूज करनी पड़ती हैं। तो हमको 64 मंजिल से नीचे आने में 1 घंटा 35 मिनट लगे थे, और बिल्डिंग से निकलने के सिर्फ 5 मिनट बाद हमारी बिल्डिंग भी नीचे गिर गई। तो मैं आपको बताता हूं क्या हुआ, कि यस मैं सर। 64वीं मंजिल पर काम कर रहा हूं। आपको पता है जिसको ना 9/11 कहते हैं ना, वहां पे ट्विन टावर थे, माना दो दो टावर, दोनों 110 मंजिला के, 110 110 दोनों बराबर की हाइट पर थे। तो जो पहले आके प्लेन टकराया, तो तो हाँ, तो दो टावर, हाँ, तो जब प्लेन आके टकराया, हम उसी बिल्डिंग में थे, तो ऐसे लगा कि जैसे भूचाल आ गया है, अर्थक्वेक आया। बिल्डिंग इधर गई, इधर गई, इधर गई, लेकिन फिर खड़ी हो गई। फिर लगा भूचाल तो नहीं आया, क्योंकि भूचाल जो अर्थक्वेक होता है उसमें तो बहुत समय तक हिलता रहता है, हिलता रहता है। वो 2-3 बार हिली, फिर खड़ी हो गई। फिर लगा कि कोई छोटा मोटा प्लेन टकरा गया होगा, एक्सीडेंट हुआ होगा। तो हमने सोचा कोई बड़ी बात नहीं, बिल्डिंग बहुत स्ट्रांग है, तो हमने नीचे उतरना शुरू किया। थोड़े समय के बाद हमने क्या सुना, लोग कहने लगे सेकंड प्लेन, सेकंड प्लेन। तो फिर क्या हुआ, दूसरा प्लेन आकर दूसरी बिल्डिंग को टकराया। तो तब लगा ये तो टेररिस्ट अटैक है, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। फिर लोगों में दहशत फैलने लगी, अरे ये क्या हो गया, ये तो थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया है, पता नहीं कौन क्या कर रहा है। अमेरिका इतना स्ट्रॉन्ग कंट्री है, सबसे स्ट्रॉन्ग है, उसका तो कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। तो लेकिन क्वेश्चन था, देखो ये ट्विन टावर देखा सभी ने आपने? तो ये यस देखो, सर। हाँ कईयों ने ये देखा होगा यूट्यूब में। तो मैं पहले वाले में था, जो जिसमें है ना हाइट है ना, जिसमें आग हाइट पर लगी है ना, उसमें मैं था, वो पहले टकराया था। तो ऐसे करते हुए तो क्या हुआ, हम जैसे फिर नीचे उतर रहे हैं, घबरा रहे हैं, सब घबरा रहे हैं। तो फिर दूसरा टावर जो टकराया था बाद में, लेकिन वो गिरना शुरू हो गया, एकदम नीचे आना शुरू हो गया।
और जितने समय तक वो नीचे गिरता रहा, हमारा टावर बुरी तरह से हिलता रहा। ऐसे करके नीचे से फर्श हिल रहा है, ऊपर से छत से प्लास्टर गिर रहा है, पाइपलाइन जो है वो टकरा रही है एक दूसरे से, अलार्म बज रहा है ना, जो इमरजेंसी लाइट होती है वो फ्लिकर कर रही है ऐसे ऐसे करके। तो कहते हैं पता नहीं ये क्या आ गया, तो लोग चिल्ला रहे हैं। और फिर क्या हुआ, जो दूसरे टावर का मलबा है वो गिरने से जिस सीढ़ी में हम आ रहे थे वो बंद हो गई। तो फिर हमको दूसरी सीढ़ी में जाना पड़ा। तो कैसे दूसरी, ऊपर चढ़े आप? नहीं, उसी में उस फ्लोर पर आकर फिर हम दूसरे फ्लोर पर, उसी फ्लोर पर 34th फ्लोर था, उससे हम फिर अपनी दूसरी सीढ़ी में आए। और उसके बाद क्या हुआ, हम नीचे आ रहे हैं तो अचानक बहुत तेजी से पानी आने लगा। क्योंकि जो पाइपलाइन थी ना, क्योंकि जब बिल्डिंग बड़ी होती है उसमें स्प्रिंकलर सिस्टम लगाते हैं ताकि आग के समय पानी से बुझा सके आग को। तो लेकिन वो पाइप टूट गई, तो बहुत तेजी से पानी सीढ़ियों में आने लगा। वो इतना तेज पानी था, हम जोर से जो हैंड रेल होती है उसको पकड़ के हम नीचे आते थे। एक दो ने हैंड नहीं पकड़ी तो वो नीचे चले गए, जैसे मतलब के चोट लगी थोड़ी बहुत। लेकिन हम धीरे धीरे करके नीचे आ रहे हैं। फिर हमको पता चला दूसरी सीढ़ी नीचे से टूट गई। तो फिर हमको तीसरी सीढ़ी में जाना पड़ा। तीसरी सीढ़ी में जब हम गए तो वहां एकदम अंधेरा, इतना अंधेरा, कोई 1 फुट की दूरी पर भी कोई बंदा है उसको भी नहीं दे सकते हैं। तो पानी हमारे ऊपर गिर रहा है, पानी हमारे नीचे एड़ियों तक पानी आया है, हमारे कपड़े भीगे हुए हैं, बिल्कुल अंधेरा। हम दीवार का सहारा लेकर आगे बढ़ते हैं। फिर कभी कभी वो जो इमरजेंसी लाइट होती वो फ्लिकर करती थी, माना बुझती, जलती बुझती थी, तो दिखाई पड़ता था सारी बिजली की तारें हमारे सर के ऊपर। पानी भी है, बिजली की तारें हैं, अंधेरा है। तो हम धीरे धीरे झुकते हुए दीवार का सहारा लेकर फिर हम उस सीढ़ी से निकले। फिर हम नीचे उतरे तो देखा चारों तरफ आग लगी हुई है, बहुत तेजी से हवाएं चल रही हैं, जैसे पता नहीं ये क्या हो गया। बड़े बड़े वो जो बिल्डिंग के जो मेटल के पीस थे ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे करके। और जो फायर भी ऐसे ऐसे करके घूम रही थी। तो हम भागे। तो क्या टॉर्नेडो। हुआ, हाँ, जिसको टोर्नेडो होता है ना ऐसे ऐसे करके, तो हमको पहली बार पता चला कि आग घूमती भी ऐसे ऐसे करके। तो ऐसा हमको अनुभव हुआ। तो फिर क्या हुआ, हमको निकले हुए सिर्फ 4-5 मिनट हुए तो फील हुआ नीचे से जमीन हिल रही है। तो हमने पीछे मुड़ के देखा, हमारा टावर भी गिरना शुरू हो गया। हम उस टावर के इतना नजदीक थे, अगर वो टावर हमारी तरफ टॉपल हुआ होता तो हम उसके नीचे आ जाते। लेकिन आपने देखा होगा, वीडियो में देखना, वो टावर सीधा ऐसे नीचे आके गिरा था। तो हम भागे वहां से। तो टावर ऐसे नीचे गिरता है ना, तो लेकिन उसका जो मलबा, जो उसका नहीं होता है, जो पाउडर होता है, वो हमारे पीछे पीछे, हम उसके आगे आगे। तो हमारा थोड़ा सा तो हमारा चेहरा, हमारे बाल, हमारे कपड़े धूल से भरे हुए थे। तो हम भागकर दूर निकल गए। तो कई लोग मेरे साथ आना चाहते थे, वो मेरे को छोड़ना नहीं चाहते थे। उनको पता था कि मैं मेडिटेशन करता हूँ, तो उनको लगता था क्योंकि मैं मेडिटेशन करता हूँ ना, शायद मैं थोड़ा भगवान के थोड़ा नजदीक हूँ। तो सब मेरे को कहते हैं, पर मेरे को राम बोलते हैं पहले नाम से ना। अमेरिका में ज्यादातर पहले नाम से बुलाया जाता है। मेरा नाम राम प्रकाश है ना, प्रकाश मेरा मिडिल नेम है। तो तो कहते हैं, आपको सब राम बोलते हाँ, होंगे। मेरे को सब राम बोलते हैं। ओ राम, वी आर सो हैप्पी यू आर विद अस, कुड यू प्रे गॉड फॉर अस। कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना करो। तो मैं कहता था भगवान सब ठीक करेगा, आप चिंता नहीं करो, सब भगवान को याद करो। तो ऐसे वो बड़े मेरे से खुश थे। तो वो कई मेरे साथ चले। फिर हमारा वहां पर ब्रह्मा कुमारी का सेंटर था न्यूयॉर्क में।
तो वहां मैं उनको लेकर आया, उनको खाना खिलाया। फिर वहां सब ट्रेन वगैरह बंद हो गई थी, टेलीफोन बंद हो गए थे। फिर 7-8 घंटे के बाद ट्रेन चलने लगी, तो तब हम सभी अपने अपने घरों को आ गए। तो अगले दिन मेरे को न्यूज़पेपर, टेलीविजन सब मेरा इंटरव्यू लेने। हाँ, कौन सा? हाँ, कौन सा दिखाओ दोबारा। हाँ, जब वो नीचे आ रहा है ना, तो वो नीचे सीधा आ रहा है। वो वीडियो में आता है ना, वो पिक्चर में नहीं दिखाई देगा। पर कहने का मतलब ये कि वो सीधा नीचे गिरा था। तो फिर मेरे को प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि सभी उनको लगा कि मैं तो बहुत बहुत रो रहा हूँगा, मेरे को बड़ी तकलीफ हो गई। तो उन्होंने पूछा, क्योंकि हम 1 घंटा 35 मिनट टावर के बीच में थे और 5 मिनट पहले मैं निकला था। कहते हैं आप तो मौत के बहुत नजदीक थे, तो आपको डर लगा होगा, तो आप हमको वो अनुभव सुनाओ। तो आपको सचमुच में बताऊं, ये हैरत वाली बात है, मैजिक कहो कुछ भी कहो, मेरे को 95 मिनट्स में बिल्कुल भी डर नहीं लगा। तो आप सोचते होंगे ऐसा क्या कारण हो सकता है कि मेरे को डर नहीं लगा, है ना? ख्याल आएगा ना? किनको ख्याल आता है कि डर क्यों नहीं लगा? किसको आता है ख्याल? बोलो भी, डर तो लगना चाहिए ना, बाल बाल बच के आए, रोना चिल्लाना, है ना, होना चाहिए। तो मेरे को क्यों नहीं हुआ होगा? क्या कारण होएगा? कोई सोच सकता है कारण? क्या कारण होगा? पर उसमें टाइम लग जाएगा, तो मैं खुद ही बता देता हूं। आप अपने से भी अनुभव करने देखना। क्योंकि मैं दूसरों की मदद करने में लग गया, मुसीबत के समय में मैंने दूसरों की मदद की, तो मेरा अपना भय खत्म हो गया। आपने कभी कभी नोट किया होगा अपनी लाइफ में, कभी आपको दुख तकलीफ हो रहा है ना, कोई ना कोई आपको कोई दुख हो गया, दर्द हो रहा है, चाहे दर्द भी है, लेकिन आप किसी दूसरे को देखते हैं, उसको आपसे ज्यादा तकलीफ है, तो आप उसकी ना, आप अपनी तकलीफ भूल के ना, आप उसके हो मदद करने लग जाते हो। और फिर वंडर क्या होता है, आप अपनी भी तकलीफ भूल गए, आपको अपना दर्द भी गायब हो गया। ऐसा कभी को अनुभव होता है? कभी हुआ है ऐसा अनुभव कि जब आपको तकलीफ थी, लेकिन आपने किसी को ज्यादा तकलीफ में देखा, तो अपनी तकलीफ भूलकर उसकी मदद की, तो आपको भूल गया कि मेरे को तकलीफ है? हाथ खड़ा करो जिनको ऐसा अनुभव हुआ है लाइफ में। मैं देखता हूँ सारे के सारों में से कितनों को ऐसा अनुभव हुआ होगा कभी ना कभी लाइफ में, कि जब मैं दूसरों की मदद की, मेरे को अपनी तकलीफ भूल गई। क्योंकि एक कहावत कहते हैं, दूसरों का गीत सुना होगा आपने, दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले, तेरे दुख दूर करेंगे राम। सुना है गीत? कईयों ने सुना होगा। तो देखो, ये गीत सिर्फ गीत के लिए नहीं है, इसमें रियलिटी भी है। वो यही तो तब मेरे को लगा कि मैं मदद क्या कर सकता था। सभी लोग नीचे उतर रहे हैं, मैं भी नीचे उतर रहा हूँ, है ना, मैं क्या मदद कर सकता हूँ? लेकिन क्या था फर्क, बाकी लोग जल्दी जल्दी बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा आगे आगे बढ़कर। तो मेरे को होता था, मैं तो मेडिटेशन करता हूँ, मैं तो भगवान का हेल्पर हूँ, मेरे को भगवान के साथ जो मैंने इतना सालों साल मेडिटेशन किया है, मेरे में थोड़ी सी कामनेस है ना, होती है ना, धैर्यता है, तो मैं तो लोगों की मदद करूं। तो मैं धीरे धीरे नीचे उतरता था और मैं चारों तरफ देखता था किसी को कोई दुख तकलीफ नहीं है, ताकि मैं उनको हिम्मत बढ़ा सकूं। तो क्या था कि जब मतलब कि इतना समय नीचे उतरते, थोड़ा सा छोटी सी आवाज होती, कभी आपने हॉरर मूवीज में देखा है ना, कि जब लोग घबराए होते हैं, थोड़ी सी भी आवाज आती है तो कांप जाते हैं। तो ऐसे वहां पे कई लेडीज काम करती थी ना, तो थोड़ा सा भी कुछ आवाज होती तो कांप जाती, वो चिल्ला उठती। तो मैं क्या करता, मैं देखता वो मेरे पीछे हैं, तो मैं उनको ना चुपके से कहता था, आप आगे आ जाओ। मैं खुद पीछे हटके उनको अपने आगे ले आता था, कहता था, हम सभी आपके साथ हैं, हम इकट्ठे चलेंगे, डोंट वरी, गॉड विल हेल्प अस, रिमेम्बर गॉड।
तो उनको बहुत, मेरे को वो इतना प्यार कर रहे थे, मेरे से बहुत बहुत खुश थे। पता है उन्होंने क्या कहा मेरे को? कहते हैं राम यू आर अवर एंजल। तो मेरे को तो हंसी आ गई। मैंने कहा वाह, ये मेरे को एंजल बोल रहे हैं। तो ये तो एंजल बनना इतना इजी है, बस 2 कदम पीछे हट जाओ और एंजल बन जाओ। मैं कहा ये तो बहुत अच्छी डील है, 2 कदम पीछे हट जाओ। लेकिन समझ क्या आया, वही जो मैंने बोला ना कि मुसीबत के समय में किसी की आप थोड़ी भी हेल्प करते हो तो वो उसका असर बहुत बड़ा होता है। कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा, सुना है ना ऐसी कहावत ये, कि जब कोई बड़ा मुसीबत में कोई होता है ना, आपकी छोटी सी भी हेल्प ना बहुत उसका ना इम्पैक्ट होता है। तो तब मेरे को समझ आया, मैं कि देखो उन्होंने तो मेरे को एंजल मतलब मैंने तो अपने आप को नहीं कहा ना मैं एंजल हूं, उन्होंने कहा ना मेरे को, तो उन्होंने कुछ देखा होगा ना। तो तब मेरे को आइडिया लगने लगा, मैं कि जब हम बात करते हैं ना एंजल्स, तो कई बार हम ये सोचते हैं एंजल माना जो बड़े बड़े एंजल जिन्होंने कोई मैजिकल काम किया हो, बड़े बड़े काम किया हो, तो वो फेमस होते हैं। लेकिन मैं तो साधारण, है ना, आई एम ए कॉमन मैन ना, छोटा सा हूं मैं। तो मेरे को लगा कि बड़े बड़े लोग या बड़े बड़े एंजल्स बड़े काम करेंगे, लेकिन मैं साधारण हूं। जैसे आप बच्चे हैं तो आपको ऐसा लग सकता है मैं बच्चा हूं तो आई कैन बिकम ए बेबी एंजल या आई बिकम ए चाइल्ड एंजल। कई बार आपने देखा नहीं है जब पिक्चर दिखाते हैं एंजल्स की, कई बड़े एंजल्स होते हैं, कई छोटे छोटे होते हैं, नहीं होते हैं। तो ये पॉसिबल हो सकता है कि नहीं हो सकता है कि मैं बड़ा एंजल ना सही पर छोटा सा तो बन सकता हूं ना मैं। और आई कैन बिकम ए टाइनी टाइनी एंजल, इतना छोटा सा। क्योंकि जब हम पूरे ब्रह्मांड को देखते हैं ना, ब्रह्मांड जिसमें चांद सितारे पृथ्वी तो छोटी सी है, उसमें उसके बीच में आई एम वन ऑफ द 7 बिलियन पर्सन, है ना, इतनों में तो मैं छोटा सा हूं ना, एक पार्टिकल की तरह, है ना, एक कण की तरह हूं। तो कैन आई बिकम ए टाइनी एंजल? तो तब मेरे को अंदर में आ गया फिर एंजल का मतलब क्या होता है? एंजल का मतलब है कि जो दूसरों की मदद करता है मुसीबत में। एंजल वो होता है जहां मुसीबत होती है वहां पहुंच के जाके मदद कर देता और एकदम मदद करता है। कई भी आपने देखा है ना, एंजल आते हैं दुख तकलीफ में, आके मदद करते हैं, फिर क्या करते हैं, उड़ जाते हैं। तो वो टिकते नहीं है वहां पे, क्योंकि मेरी महिमा करेगा, प्रेज करेगा, कोई मेरे को गिफ्ट देगा। क्योंकि अगर एंजल को गिफ्ट देने लगेंगे तो वो गिफ्ट उठाने लगेगा, वो तो भारी हो जाएगा, फिर एंजल उठ ही नहीं सकेगा, उड़ नहीं सकेगा। देखो आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है? एंजल का मतलब ये, एक तो मुसीबत के समय वहां पहुंच जाना, फिर जो मदद हो सकती है वो करना, और उसके बाद बिना किसी किसी एक्सपेक्टेशन के उड़ जाना, माना फिर दूसरी जगह चले जाके वहां मदद करना। तो देखो, तो इसका मतलब एंजल बनना मुश्किल नहीं है। तो इसको हम ये कहेंगे कि एंजल बनना बहुत सिंपल हो गया है। क्या? कि जब आप भी मुसीबत में है, दूसरा भी कोई मुसीबत में है, तो आप किसी दूसरे को देखो वो जो ज्यादा रो रहा है, को किसी जिसको ज्यादा डर लग रहा है, तो उसको आप मदद करने लग जाएंगे ना, तो उस समय आप दूसरे के लिए एंजल बन जाएंगे। तो एंजल बनना इजी हो गया कि नहीं हो गया? ये अभी हाथ खड़ा करो जो कहता है हाँ ये तो बहुत इजी है एंजल बनना। हाथ खड़ा करो जो कहते हैं अरे ये तो सिंपल है एंजल बनना। हाँ, तो ऐसा एंजल, हाँ सबको अच्छा लग रहा है, मैंने देखा है। और खड़े हो, देखो मैं वेट करूंगा कितने कह रहे हैं। अभी 110 हुए हैं, 110 को ही लगता है कि वो एंजल बनना इजी हो गया। अच्छा, हाँ औरों को भी हो रहा है। चलो माना दूसरे भी करेंगे, फिर आपको लगता है कि हम भी एंजल बने। अच्छा, वो हाथ खड़ा कर जो कहते हैं हमको बनना है एंजल, ऐसा। हाँ तो देखो सबको, तो इस तरह का आप देखेंगे
और मैंने क्या दूसरा देखा, एक चीज और, लोग मेरे को कह रहे थे कि आप 5 मिनट के बाद मर जाते, क्योंकि 95 मिनट्स आप अंदर थे, 5 मिनट पहले निकले, तो आपको इतना गुस्सा आया होगा जिन्होंने टेररिस्ट के ऊपर, तो आप उनसे बदला कैसे लेंगे? अमेरिका टेररिस्ट से बदला कैसे लेगा? तो मैंने कहा आज टेररिस्ट ने बदला लिया, फिर अमेरिका बदला लेगा, फिर वो बदला लेंगे, एक दूसरे का बदला लेते रहेंगे, बम फेंकते रहेंगे, लोग मरते रहेंगे, लेकिन उसका अंत कैसे होगा? तो मेरे को तब लगा, मैंने उनको कहा अभी हमको ना एक दूसरे के घाव भरने हैं, हमको एक दूसरे को ना फॉरगिव करना है। किसने गलत काम किया, फॉरगिवनेस की नेचर हम भगवान के लिए कहते हैं ना, गॉड फॉरगिव्स ऑल मिस्टेक्स वी मेक, ऐसा बोलते हैं ना। तो उस दिन फिर मेरे को लगा मैं किस किस को फॉरगिव करूं जिसने गलत काम किए हैं। पर फिर मैंने अपने आप अंदर झांक के देखा, मैंने भी कई गलत काम किए हैं ना लाइफ में, मेरे पर अभी भी बोझा है। आपको लगता है कि कुछ ना कुछ आपसे गलतियां हुई, यू विश के इट हैड नेवर हैपेंड है, या आपको कई बार अपने पर बर्डन फील होता है कि मैंने गलत काम किए हुए लाइफ में, है ना? किस किस को बर्डन होता है ऐसा, है ना? होता है, कईयों को होता है ना, दुख होता है ना, मैंने क्यों किए थे वो काम, है ना? तो देखो उस दिन मैंने क्या किया, मैंने कहा उनसे बदला नहीं लेना, दूसरों से गलत करवाने से, क्योंकि मैंने भी तो गलतियां की ना लाइफ में। उस दिन मैंने भगवान को सामने रखा, अल्लाह को सामने रखा, जीसस क्राइस्ट को, जो भी जिसका जो धर्म वाले, जिसका जो भगवान है ना, क्योंकि सब धर्म वाले हैं ना, सब अपने अपने भगवान को मानते हैं। तो अपने भगवान को सामने रख के मैंने अपने आप को कहा आज मैं अपने आप को माफ कर देता हूं, है ना? तो उस दिन क्या हुआ, मेरे को सचमुच इतना अच्छा लगा कि वो जो सारा बोझा था ना मेरे ऊपर से निकल गया। तो सचमुच बोझा चला गया ना, तो मैं तो एकदम खुशी से नाचने लगा। अरे अभी मेरे को कोई बोझा नहीं है, मेरे सारे जो गलत काम थे माफ हो गए, भगवान ने मेरे को माफ कर दिया है। तो जैसे कहा ना बोझा उड़ गया, तो सचमुच मैं जैसे कहते हैं ना एंजल की तरह उड़ रहा था, वैसे नहीं उड़ रहा था, लेकिन जमीन पर रहते हुए उड़ रहा था। और देखो पॉसिबल है कि नहीं है, अपने आप को माफ करना सीख लो। और उसके लिए ये नहीं है कि माफ करते चले, गलतियां करते रहे हम माफ करते रहे, ऐसा नहीं। लेकिन क्या मैंने देखा कि जो गलती हो जाए ना, सॉरी बोल दो, साथ में उसके लिए मेकअप कर दो। समझो आपसे ग्लास टूट गया, एग्जाम्पल है ना, आप उसको वापस तो नहीं ला सकते हैं ना, क्या ला सकते हैं? नहीं ला सकते ना। लेकिन आप कह सकते हैं ना मम्मी सॉरी मेरे से ग्लास टूट गया, लेकिन मम्मी मैं मेकअप करूंगा, मैं आपको अपनी पॉकेट मनी से 2 ग्लास ला कर दूंगा। या आप कहेंगे नहीं मम्मी मेरे पास पैसा तो नहीं है, तो मैं कैसे लाऊं? तो कहेंगे मम्मी मेरे पास पैसा तो नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए, आप दो जो भी आप मेरे को कहेंगे ना, मैं 1 घंटा आपके लिए काम करूंगा या करूंगी, जो आप मेरे को कहेंगे। तो जो मैं 1 घंटा काम करूंगी या करूंगा, वो मेरे ग्लास टूटने का, ये नए ग्लास आप उससे ले आना। तो देखो आपकी मम्मी कितनी खुश हो जाएगी, है कि नहीं है? तो देखो कितना इजी हो गया। तो अपने में ना, अपने से घृणा नहीं करना, अपने में घबराना नहीं, रोना नहीं, दुख नहीं करना, क्योंकि हमने देखा गिल्टी होती ना, गिल्टी करने से फायदा कुछ नहीं होता है, और ही हम उदास हो जाते हैं ना, हमारे में हिम्मत खत्म हो जाती है। लेकिन मेकअप करना सीखो, करेंगे ना, तो इसका मतलब जो ये कहते हैं ना, हाँ हम अपने आप में उदास नहीं होंगे, गलती हो जाएगी उसको मेकअप करेंगे, वो हाथ खड़ा करो, दिल से हाथ खड़ा करना। हम अपने आप से में गुस्सा नहीं करेंगे। हाँ मैं देखूंगा कितने कहेंगे कि आज से मेरी गलती हो गई, गलती को मेकअप करूंगा,
अपने माँ बाप को खुश करूंगा। पोलिंग कराएं? हाँ, पोलिंग कराओ। देखो ओके, पोल को लॉन्च करते हैं। पहला क्वेश्चन सभी के लिए, इज इट पॉसिबल टू बिकम एन एंजल? इम्पॉसिबल, पॉसिबल, डिफिकल्ट? सभी बच्चे जवाब देंगे। सरल तरीका क्या है? कोई जवाब नहीं दे रहा है। पोलिंग आ रहे हैं। हाँ, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है भाई सब पोलिंग? पोलिंग लिखा है एंजल ऑफ काइंडनेस, पोलिंग इन प्रोग्रेस, 47 48 हुए हैं। अच्छा, लिखा है अटेंडीज आर नाउ व्यूइंग क्वेश्चन। 3 ओके, ऑफ, हाँ 3 ऑफ 30, 356 वोटेड। 2% ने वोट किया है। अभी 14 हुए। इज इट पॉसिबल टू बिकम एन एंजल? भाई साहब 90% बच्चे कह रहे हैं पॉसिबल है। हाँ, अच्छा अच्छा, वाह क्या और बात है। ताली तो अपने लिए ताली बजाओ सभी जोर से। अपने लिए कहते हाँ हम एंजल बन सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, हैव यू डन एनी गुड एक्शंस टिल नाउ? तो बच्चे कह रहे हैं यस, 99 पर बच्चे परसेंट कह रहे हैं ना यस। हाँ, अच्छा अभी मैं देख रहा हूँ। वाह वाह क्या बात है। अभी तो बढ़ रहा है वो यस कहने वाले। 90, 91, 95 और 90 ओ 100% कह रहे हैं। वाह क्या बात है। इफ यू सी अ अरे पुअर चाइल्ड और अरे पर्सन, अरे, ये देखो क्या बात है। ये तो वंडरफुल हो गया है। तो इम्पॉसिबल देखो, कहते हैं ना एंजल बनना संभव है कि नहीं। सिर्फ इम्पॉसिबल कहने वाले 4 हैं लोग। तो लेकिन पॉसिबल कहने वाले कितने 100 बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। क्या देखो शिविका बहन, ये तो बहुत अच्छा है। सब लोगों के, सब लोगों, अच्छा किन किन को समझ आया कि एंजल पूरा क्लियर हो गया कि बहुत सिंपल भी है भाई ना। साहब हाँ फिफ्थ क्वेश्चन जो आपका था ना, कैन यू डेयर टू स्माइल इवन इफ समवन एल्स इज एट फॉल्ट? हाँ हाँ, वो करो। हाँ, आप पोल बनाओ। अच्छा और बताओ शिविका बहन। उसमें यस, 53% बच्चे कह रहे हैं हाँ, और 47 बच्चे कह रहे हैं, परसेंट बच्चे कह रहे हैं ना। नहीं अच्छा, जो क्या माना, कौन सा क्वेश्चन था? कैन यू डेयर टू स्माइल इवन इफ समवन एल्स इज एट फॉल्ट? अच्छा 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 अच्छा। फिर मैं जो कहते हैं ना उनका मैं जवाब दूंगा, ठीक है ना। पहले तो पूछते हैं कितने कहते हैं ना। ओके, और फिर इफ यू मेक अ मिस्टेक कैन यू डेयर टू टेल द ट्रूथ एंड एक्सेप्ट इट? तो इसका बच्चों ने 94% बच्चों ने जवाब दिया हाँ, और 2% बच्चों ने कहा नहीं, और हाँ 3% बच्चे कह रहे हैं आई विल मैनिपुलेट द ट्रुथ। अच्छा अच्छा, ये तो वंडरफुल है। हाँ अच्छा, इसका मतलब मैनिपुलेट माना आप उसका कोई, कई बार कहते हैं ना एक्सप्लेनेशन होती है, कई बार वो मैनिपुलेट नहीं होता है। ज्यादातर कोई ना कोई भी कारण हो जाता है, कहते हैं ना बाय मिस्टेक हो जाता है कई बार, है ना। तो ऐसा भी होता है। वेरी नाइस। वो तो बहुत अच्छी पोलिंग है। ये तो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे आप ये तो अटेंड कर रहे हैं ये सेशन। इतना तो मेरे को नहीं लगता था इतने अच्छे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ समवन मिसबिहेव्स विद मी आई कैन रिमेन काम? तो बच्चों ने 82% बच्चों ने कहा हाँ, और 18% बच्चों ने कहा नहीं। नहीं करेंगे, अच्छा ठीक है। मतलब तो काम नहीं रहेंगे, मिसबिहेव करेंगे। नहीं ऐसे नहीं हो सकता है। असल में हमने हाँ या ना, एक उसका मिडिल का भी कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन होती है ना भाई। ओके, कई बार हाँ। okay, next is who can promise I will never yell and insist on my parents? कौन वादा कर सकता है कि मैं कभी नहीं चिल्लाऊंगा और अपने माता पिता पर जोर नहीं दूंगा और जिद नहीं करूंगा? तो 83% बच्चे कह रहे हैं आई कैन प्रॉमिस, अच्छा 2% कह रहे हैं आई कांट प्रॉमिस, और 14% कह रहे हैं आई विल थिंक एंड ट्राई। हाँ, अच्छा अच्छा। देखो वास्तव में ये जो आई विल थिंक वो भी उसी में आ गया।
है ना, जो कहते हैं अभी हम येल नहीं कर, हम ना स्क्रीम नहीं करेंगे, तो वो उसी के माने हिम्मत तो करेंगे ना सोचने की, है ना। तो एक्सलेंट, देखो ये तो बहुत बहुत मजा, मेरे को तो बहुत मजा आ गया, मेरा खून बढ़ गया है आप सभी के जो जवाब देख के ना, इतना खून बढ़ गया है मेरा। तो यू कैन नाउ कंटिन्यू। और आपके हाँ, स्क्रीन पे भाई साहब जो पोल का जो विंडो आ रहा है उसको आप क्लोज कर सकते हो। अच्छा अच्छा, वो क्लोज कर देते हैं, हाँ अच्छा। अच्छा, अभी देखो, जब भी आपने इतना बढ़िया पोल किया, इसका मतलब क्या है कि हम सिंपल तरीके से एंजल बन सकते हैं। तो देखो मैं अपनी बात बताता हूं, मैं 95 मिनट्स टावर के बीच में था ना, 5 मिनट पहले ही तो निकला। मैं 5 मिनट तो कई किसी भी कारण से अंदर रह सकता, मैं लोगों की मदद कर रहा था। एक बहुत बूढ़ी माता थी, वो बहुत थोड़ी सी मोटी थी, बहुत वेट था उसका, तो वो बेचारी बैठ गई, वो ना हिल नहीं रही थी। तो हम उसकी जाके मदद करने लगे, लेकिन हमको रोक दिया, कहते नहीं 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 हम मदद करेंगे, पुलिस वाले कहते आप जाओ। तो लेकिन वहां अगर हम मदद करने लग जाते, 5 मिनट उसमें चले जाते। लेकिन जो बात ये है, ये स्क्रीन चली गई है, अच्छा। तो बात बात ये आती है कि ऐसी मुसीबत में जब आप कोई अच्छा काम जब करते हो, तो वो अच्छा काम जो करना है उसका जो आशीर्वाद आपको मिलता है ना, तो वो आशीर्वाद जो होता है ना कहीं ना आपका मददगार बनता है। तो ऐसे करके ना, तो अगर हम देखें कि ये नहीं होता है कि जब कोई अच्छा काम करना इजी होता है तभी करें। अच्छा काम करना तभी होता है जिसके लिए ना एक तरफ फियर है, दूसरी तरफ करेज है। तो कुछ लोग घबरा के छोड़ देंगे, कुछ लोग हिम्मत करके ना आगे बढ़कर हाथ कहेंगे हम करेंगे। तो फिर उससे क्या होता है, तो जो हिम्मत करने वाला होता है ना, उसमें शक्ति भी आ जाती है। कहते हैं ना, हिम्मते मर्दा मद्दे खुदा, सुना है ना ये कहावत। तो जो अपनी अपनी खुद की हिम्मत रखते हैं या दूसरों को मदद करने की हिम्मत रखते हैं, भगवान खुदा उसका ना वो मददगार बन जाता है। तो ये कितनी मतलब के अंडरस्टैंडिंग की बात है, सिंप्लीफाइड। तो मेरे को क्या लगता है कि अगर सबको पता था मैं लोगों की मदद कर रहा हूं, तो अगर मेरी डेथ हो जाती वहां पे, तो लोग क्या कहते हैं, देखो डेथ हो जाती ना, तो उसकी तस्वीर लगा देते हैं, कई बार उस पर हार पहना देते हैं, तो कहते हैं वो देवता बन गया, है ना, सुना होगा ऐसे करके ना, कहते वो चले गए। लेकिन लोग क्या कहते, राम वॉज वेरी गुड पर्सन, राम वॉज एन एंजल, बट ही इज ए डेड एंजल, ही डाइड, है ना, ऐसे है ना, था ना, ही इज ए डेड एंजल। लेकिन अभी मेरी डेथ नहीं हुई, तो इसका मतलब क्या हो गया, आई एम लिविंग एंजल। तो मेरे को ये क्वेश्चन उठा था कि भगवान ने मेरी जान क्यों, क्योंकि वहां पे बहुत से लोग मारे गए थे, मेरी जान बची। तो कई बार तो फील हुआ, चलो मेरी जान चली जाती, कोई जिनके बच्चे थे ना, जिनका बड़ा दूसरे परिवार थे, वो बच जाते, तो मेरे को क्यों बचाया। कि ये तो नहीं था कि मैं कोई स्पेशल था, पर मेरे को फिर ऐसा मैंने अपने आप में अनुभव किया, अपने आप से प्रॉमिस किया, अगर मैं भी समझ लूं कि मेरी भी जान चली गई, लेकिन अभी भगवान ने मेरे को ये जान दी है, तो अगर मैं पूरा जीवन सबकी सेवा में लगा दूं, तो फिर क्या हो जाएगा, तो मेरी जो लाइफ है ना दूसरों की मदद करने में लग जाए, तो फिर मैं लिविंग, तो इसका मतलब फिर मैं कह सकता हूं कि भगवान ने मेरी लाइफ क्यों बचाई, कि मैं दूसरों की सेवा करूं। तो आप भी अपनी लाइफ में देखिए ना, कई बार एक्सीडेंट होते होते बच जाता है, कई बार आप गिरते गिरते बच जाते हैं, ऐसा कई बार होता है ना, तो हम कहते हैं ना आई गॉट लकी। लेकिन कई जगह लक की बात नहीं होती है, कई बार आपने जो अच्छे कर्म किए होते हैं ना कभी
तो ऐसे समय में ना आपने देखा ना, कई बार आप अच्छे कर्म करते हो हैं, लेकिन एक वो आपको कोई उसका मतलब कोई थैंक यू नहीं बोलता है, आपका कोई उसको ना एक्नॉलेज नहीं करता है। कई बार तो बल्कि आपको बुद्धू समझते हैं अगर आप अच्छा काम करते हैं, कहते हैं आप डरपोक हो इसलिए आप अच्छा है, कई बार ऐसे ख्याल आता है ना। लेकिन हमने देखा है कि जितने अच्छे कर्मों का आपको फल नहीं मिला है ना, जैसे किसी को पता नहीं चला आपने अच्छे काम किए, तो ऐसा होगा ना, तो वो आपके ना जमा होते रहते हैं। और ऐसे मुसीबत के समय में सारे अच्छे कर्म इकट्ठे होकर अपने आप ही आपको ना सेफ्टी की तरफ ले जाते हैं। माना जो ठीक रास्ता होता है ना, उस तरफ आपके पांव चल पड़ते हैं। तो जितने भी आप अच्छे कर्म करो तो डरो नहीं, क्योंकि होता है कई बार ऐसा फील होता है कि मैं अच्छा करता हूं लेकिन लोग मेरा एडवांटेज लेते हैं। कई बार ऐसा होता है आपको कि लोग मेरा एडवांटेज ले रहे हैं, मैं अच्छे काम करता हूँ। मैं समझता हूँ कईयों को होता होगा ये। अच्छा, ये पोल करो, चलो ये ना पूछो किसको होता है कि आई एम ए गुड पर्सन बट पीपल टेक एडवांटेज ऑफ मी, है ना, लोग मेरा फायदा उठाते हैं, मेरा हाथ खड़ा एडवांटेज करवा लेते हैं। सकते हैं। हाँ हाथ मेरा, हाँ हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो जो कहते हैं सचमुच आई एम ए गुड पर्सन लेकिन लोग मेरा एडवांटेज लेते हैं। फटाफट फटाफट एकदम सोचो, 1 सेकंड में सोचना होता है ना। मेरे को तो हमेशा लगता था लोग मेरा हमेशा एडवांटेज ले रहे हैं। तो अच्छा बढ़ते जा रहे हैं, मुझे लगता है सबको ये ऐसा होएगा, क्योंकि वास्तव में सभी को ऐसा फील होता है कि लोग मेरा एडवांटेज ले रहे हैं। लेकिन मैंने बाद में देखा कि जो एडवांटेज लेने वाले हैं ना, वो कहीं ना कहीं नीचे रह गए, मैं बढ़ता गया ऊंचा उठता गया। तो तब मेरे को समझ आया, देखो ये सिंपल तरीका वो क्या है, लोग मेरे से एडवांटेज तभी लेंगे ना अगर मेरे पास एडवांटेज है। माना आई एम एट एडवांटेज, मैं यहां हूं, दूसरा यहां है, तो देखो पानी ऊपर से नीचे आता है ना, हर चीज जो है ना ऊपर से नीचे आती है ना। तो इसी कारण से लोग मेरे से लेते रहते हैं, लेते रहते हैं, लेते रहते हैं। फिर कई बार होता है मैंने 10 बार अच्छा किया, अभी एक बार तो कोई मेरे लिए अच्छा करे ना, लेकिन देखो मेरे को एक बार तो मिले, लेकिन देखो मैं कहाँ हूं, है ना, मैं यहाँ हूं ना, दूसरा यहाँ है। तो अगर मेरे को इससे लेना है तो मेरे को कहाँ आना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा, तभी तो मिलेगा ना मेरे को। तो लेकिन आपको फील होएगा मैं इतना गिर नहीं सकता हूँ, है ना, क्योंकि आपको ऐसे करना अच्छा लगता है, तब खुशी होती है कि जब ऐसे करते हो तब आपको खुशी होती है। दिल से पूछना, आप कहेंगे कि जब मैं ऐसे किसी को देता हूं ना तब मेरे को खुशी मिलती है। तो बस यही सीक्रेट है वास्तव में कि हम लोगों को देते जाते हैं लेकिन लेने का दिल नहीं करता है, क्योंकि अपने आप को छोटा बनाना पड़ता है, दुखी होना पड़ता है, उदास होना पड़ता है, गरीब होना पड़ता है। क्योंकि अमीर है, हाँ कोई कहेगा मैं अमीर है, मैं मेरे पास पैसा है लेकिन लोग मेरा एडवांटेज ले लेते हैं। अरे वही वंडरफुल, देखो ये सिंपल चीज है कि जब मेरे से किसी ने लिया, क्योंकि ऐसे करके लेते जाते हैं ना, मेरे को परमात्मा से, प्रकृति से, सर्कमस्टांसेस से मेरे को मिलता जाता है। तो जितना मेरे को मिलता जाता है मैं बांटता जाता हूँ। तो ये अच्छी बात है ना, लोग मेरे से लेते रहे और मेरे को परमात्मा प्रकृति से मिलता रहे। जैसे नहीं होता कई बार एक्सीडेंट होते होते बच गया, कई बार आपको डिसीजन लेना होता है इधर जाऊं उधर जाऊं, तो आप ठीक डिसीजन ले लेते हैं। कई बार आप एग्जाम में, कई बार आपको दुविधा होती है ये ठीक है जवाब या ये ठीक है, लेकिन आप ना ठीक जवाब लिख देते हो, तो हम कहेंगे आई गॉट लकी। लेकिन नो, इट्स समथिंग मोर देन लक। और वो लकी यही है कि आपके अच्छे कर्म कहीं ना पहले किए हुए थे ना, वो आपके काम आते हैं। और दूसरा क्या है, जैसे लोग मेरे से लेते रहते हैं ना, तो परमात्मा से मेरे को मिलना शुरू हो जाता है। वन वे ट्रैफिक, मैं देता जाऊं मेरे को परमात्मा से मिलता जाए, ये तो अच्छी डील है ना।
कई लोग कहते हैं राम प्रकाश आप बड़े भोले हो, और मैं समझता हूँ आप भी बड़े भोले हो। तो लोग आपको यूज कर रहे हैं। कई बार ऐसा भी लगता है आपको कि लोग मेरे को यूज कर रहे हैं, तो अभी आपको क्या लगे, और लोग मेरे को यूज कर रहे हैं इसका मतलब मैं यूजफुल हूं, नहीं तो मैं यूजलेस हो जाऊंगा। तो मेरे को क्या बनना है, यूजफुल, ताकि लोग मेरे को यूज करते रहें, या यूजलेस बनना है? दिल से पूछो अपने। यूजलेस बन जाऊं ताकि कोई मेरे से कुछ ना। लेकिन आपने कभी देखा है, यूजफुल बंदे को हर कोई अपने पास बुलाता है, आप आओ, है ना, बुलाते हैं ना। यूजलेस बंदे को कोई बुलाएगा? अगर वो आना चाहे मैं आऊं, कहता नहीं 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 अभी नहीं आओ, बाद में आना। तो मेरे को ऐसा बनना है क्या? अपने दिल से पूछना ये। तो देखो, लोग मेरे को यूज करते रहे और मैं लोगों के यूजफुल बनके मेरी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो देखो कोई माइक्रोफोन, देखो अभी हम ये लैपटॉप यूज कर रहे हैं, आईपैड यूज कर रहे हैं, देखो ये यूजफुल है ना, क्योंकि मददगार है, हमारी मदद है, तो इसकी वैल्यू है ना। जितना ज्यादा यूजफुल होगा उतनी इसकी वैल्यू होगी। तो देखो, ये जो मैं एंजल बनना क्यों इजी है, क्या होता है, एक आपको और सीक्रेट बताऊं कैसे इजी है। जो मनुष्य दूसरों को प्यार देता है वो एंजल है। दूसरों को खुशी बांटता है वो एंजल है। जो दूसरों की दुख में मददगार बनता है वो एंजल है। जो दूसरों की गलती को फॉरगिव कर देता है वो एंजल है। तो कितना इजी है। और एक चीज मैं और बताऊं जो बहुत अच्छा, आपको दिल में खुशी होगी, आपकी किसी खिटपिट हो गई है ना, हो जाता है ना कई बार कि आप एक दूसरे से बोल नहीं रहे हो, या आपको ना दूसरे से गुस्सा है या दुख है ना, किसी ना किसी से होगा आपको। तो आज उसको फॉरगिव करके उससे दोस्ती का हाथ बढ़ा लो, कहेंगे सॉरी अगर मेरे से भूल हुई है, या मेरे को डोंट वरी जो हुआ, दोस्ती का हाथ बढ़ा लो। तो वो बहुत बड़ा एक्ट ऑफ गुडनेस हो जाएगा। उससे गले लगा लो। आजकल खैर कोविड के कारण गले नहीं लगाते, पर घर में तो लगा सकते हैं ना, है ना। बाहर नहीं लगाओ, बाहर में ऐसे करके लगा सकते हो। स्माइल कर दो, स्माइल से पता चल जाएगा। तो किसी ना किसी तरीके से ना दोस्ती बढ़ा लो। तो वो देखो वो कौन कर सकते हैं कि आज मैं ना इस बंदे से बोल नहीं रहा था, इस बहन से या भाई से या माँ बाप से, कोई मेरे को ना रंजिश थी किसी बात से, आज मैं उस रंजिश को निकाल के दोस्ती करने वाला हूं। मैं फोन करके ना दोस्ती का हाथ बढ़ाऊंगा। देखो ऐसा कौन करेंगे, हाथ खड़ा करो। बहुत बड़ा एक्ट ऑफ गुडनेस है वो। आपका एक्ट ऑफ गुडनेस का वीडियो बहुत अच्छा है, वो प्ले करें? हाँ, तो इनको वो दिखाओ एक्ट ऑफ गुडनेस का वीडियो। देखो तो शिव का, हाँ तो देखो इसमें, देखो एक्ट ऑफ गुडनेस है क्या चीज। एक दो की मदद करना एक्ट ऑफ गुडनेस है ना। तो केयर करना एक दूसरे की, वो एक्ट ऑफ गुडनेस।
उसके का हाथ बढ़ाना, किसी से भूल हो जाए उसको माफ करके उसको फ्री कर देना, गिरे हुए को ऊंचा उठाना। देखो बिल्ली कितने आराम से सोई हुई है, तुमने माना एकदम आराम देना चाहिए। कहाँ से शुरू होती है? हमारे दिलों में शुरू होती है, हमारे मन से शुरू होती है। हमारी नेचर है, सबकी नेचर हमारी गुडनेस की है, और वो हम गुडनेस अपने में भी धारण करते हैं और हम दूसरों में भी वो गुडनेस देखते हैं। और किसी को कोई आलतू फालतू के थॉट नहीं चलते हैं, किसी ने कुछ गलत कर दिया उसके लिए ना मर्सीफुल ना, किसी को हम अपने अनुभव से उनको गुडनेस सिखाते हैं। हम अच्छे कर्म हम कैसे कर सकते हैं? अच्छे कर्म हम हाथों से कर सकते हैं, मुंह पे मधुर बोलकर कर सकते हैं, अच्छी बातें सुने, अच्छी बातें देखी, हर चीज में अच्छाई नजर आए, बुरी चीज नजर ना आए, हमारे दिलों में अच्छी फीलिंग हो और हमारे मन में हमेशा एटीट्यूड है ना वो अच्छाई का हो। लेकिन सबसे अच्छा काम कौन सा है? टू बी अवेयर कि आई एम ए गुड पर्सन। और अच्छे कर्म की तरंगे पूरे ब्रह्मांड में माना यूनिवर्स में जाएंगी, रिपल इफेक्ट होता है ना, तो उससे सारी दुनिया में अच्छाई का वातावरण बन जाएगा, जिसको हम कहते हैं हेवन, गोल्डन एज। तो हम अच्छाई लौटकर वापिस आ रही है और हम सब मिलकर इकट्ठे जब अच्छे कर्म करेंगे तो हम सारी दुनिया में, वर्ल्ड में अच्छाई का वर्ल्ड पैदा कर देंगे, वर्ल्ड ऑफ गुडनेस। ये देखो अच्छापन कैसे, उस पर पानी गिरा, उसको गुस्सा नहीं आया, तो पौधा देखा ना सूखा हुआ, कहते ये पौधे को पानी चाहिए, तो ऐसे वो अच्छे काम करता रहता है। देखो कुत्ता आया, उसको अपना खाना दे दिया थोड़ा, तो बेचारे भीख मांग रहे हैं एजुकेशन के लिए, उनके पास पैसा नहीं है, पैसा दे दे। เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน बूढ़ी माता को बिना आप कहाँ थे? देखो वो वेट कर रही थी, तो मानो उसको आशा बैठ गई कि आके मेरी मदद करेगा, तो फिर उसको पैसा देता है। तो देखो जो ना बोलने वाले होते ना, वो अपना सर हिलाते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, तो अपनी सीट किसी दूसरे को दी। เขาจะไม่ได้อะไรเลย कहते हैं उसको मिलता क्या अच्छे काम करेगा? ไม่ได้รวยขึ้น नहीं मिलता, वो अमीर आदमी नहीं बनेगा, ไม่ได้ออกทีวี वो कभी टीवी पर भी नहीं आएगा, साधारण है, ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น मतलब वो कभी फेमस भी नहीं बनेगा, लेकिन वो अच्छे काम करता जाता है तो देखिए क्या उसका है, तो पिता उसके पीछे जाने लगता है, तो दोस्त वो लड़की नहीं है, क्या हुआ उस लड़की को? अरे ये लड़की देखो स्टूडेंट बन गई उसकी मदद से, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखो, देखो उसके लिए वो फरिश्ता है। เพราะสิ่งที่เขาได้ इतनी खुशी हो रही है कि मेरी छोटी सी मदद से इतना वो लड़की का जीवन वो ได้เห็นความสุข वो चारों तरफ खुशियां देखता है, ได้เข้าใจ चारों तरफ खुशियां हैं, उसको ना अच्छे कर्मों की अंडरस्टैंडिंग होती है, उसको सबसे दिल का प्यार मिलता है, ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ वो
प्यार की नजर से देखते हैं। और देखो ได้โลก पोता तो ที่ सूखा สวย हुआ งาม था กว่าเดิ उससे ม बाहर आ गई। बच्ची अपनी माँ को पढ़ा रही है, ये सबको एक्स्ट्रा दे रही है। ในชีวิตคุ और ณ देखो फूलों पर อะไร भी คือ बाहर สิ่ง आ गई, ที่คุณต้อง तितलियां การ आ มาก गई। ที่สุด तो क्या हो गया, हम यही तो चाहते हैं जीवन में ไทยประ खुशियां। กันชีวิต तो เชื่อ यही ในความดี खुशियां हमको अच्छे कर्म करने से मिलती हैं। तो देखो अच्छे कर्म हम करते जाएं तो एक दिन सारी दुनिया में अच्छाई, हेवन आ जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा सारी दुनिया। अगला, अच्छा तो नहीं, उसका साथ भी था ना, अगला भी था। अच्छा जो ट्री वाला था ना। अच्छा सुबह से ऐसे ये क्या नहीं होएगा यार। सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर। सर आइए सर प्लीज। ये चल चल जाओ बोला क्या बात करता है, क्या ऊपर से जाएगा, क्या ऊपर से जा जा। गया मींचो। I hate this country. कुछ करो ना। अब मैं वहां जाके क्या उखाड़ लूंगा। कैसी जाने बूंदे आई, जाने कैसा दर्द लाई, सामने क्या है ये तेरे, क्यों रुका है तू बता रे हो। तुझको पार लेगा, कौन होगा वो मसीहा, वो जिसे तू ढूंढता है, वो ही है तू वही है। तुझ में तेरा रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। तुझ में तेरा रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। जिसे ढूंढता है तू ही रहे, तू ही रहे, तू ही रहे तेरा मसीहा हो। देखो सबको अच्छा लगा ना। अभी आप देखो, वो छोटा लड़का सोचता मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, पर एक ने शुरू किया, एक को देख के 2 4 बढ़ते जाएं तो एकदम क्या हो गया, पूरा वृक्ष उठा दिया, इम्पॉसिबल पॉसिबल बन गया। कहा है ना, मदद खुद, एक ने हेल्प किया, करेज किया, तो मदद भगवान की कैसे मिलेगी, लोगों के द्वारा ही मिलेगी। तो ऐसे ही जब हम अच्छे कर्म करेंगे, हमको देखकर दूसरे करेंगे, फिर और होते जाएंगे, तो क्या होगा, अच्छाई का धमाका हो जाएगा, माना अच्छे कर्मों का, खुशी का धमाका हो जाएगा। जब हम अच्छे कर्म करते हैं, खुशी मिलती है, उसकी लेयर जो होती है ना, लहरें पैदा हो जाती हैं, जैसे पानी में नहीं लहरें पैदा होती, तो वो बढ़ते सुनामी, हम सारे मिलकर सारी दुनिया में प्यार और खुशी की सुनामी ले आएंगे, प्यार और खुशी का धमाका कर देंगे, एक्सप्लोजन हो जाएगा अच्छाई का। तो देखो हम छोटे छोटे बच्चे फरिश्ता बनकर सारी दुनिया में स्वर्ग लेकर आएंगे। तो यही देखो, आज आप अपने आप को देखो, मैं एंजल फरिश्ता बनकर सारी दुनिया में प्यार और खुशी लेकर आऊंगा। ठीक है ना, थैंक यू।
किसी को शिविका बहन, टाइम इज अप। सो मच राम प्रकाश भाई, आपने कितनी सारी बातें हमें बताई। सभी बच्चे अंकल को थैंक यू करेंगे, थैंक यू करेंगे। ओके, वाह, बच्चे अंकल को थैंक यू कर रहे हैं। We are awesome. थैंक यू सो मच भाई साहब, आपने हमसे इतनी सारी प्यारी प्यारी बातें और हमारा डर निकाल दिया। आपने हमारा सारा डर निकाल दिया। अभी तो हमें बिल्कुल डर नहीं लगता। अभी हम एकदम लाइट हल्के हल्के एंजल बन के अभी हम सब उड़ने के लिए तैयार हैं, है ना? अरे वाह वाह। और हमारे अंदर इतनी सारी काइंडनेस भर गई है। हम सब एकदम मन से हल्के हो गए हैं और बहुत दयालु बन गए हैं। हम कोई ना कोई अच्छा काम अब डेली करेंगे। नोटिस करना, आप अपना होमवर्क करते हो ना, तो उसमें नोटिस करना, रात को नोट करना अपनी डायरी में, मैंने आज कौन सा अच्छा काम किया, है ना? किसको खुशी दी, मैंने किसके चेहरे पे मुस्कुराहट लाके दी,